गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की 2.5 में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन सब लोगों ने समझ लिया था कि कल्याण मंदिर स्तुति की रचना कैसी हुई। कुमुदचंद आचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर की स्तुति की रचना की और रचना पिंडी फटी, उसमें से पारसनाथ भगवान प्रकट हुए और कल्याण मंदिर स्तुति का रचना प्रारंभ हुआ और सब लोगों को उन्होंने जैनी बनाया और स्वयं साधु बन गए। जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। अब कल्याण मंदिर की रचना उन्होंने संस्कृत भाषा में की और संस्कृत भाषा में तो की, अब संस्कृत भाषा में भी श्लोक में ऐसा होता है कि छोटे छोटे श्लोक में भी बड़ी बड़ी रहस्य छुपे होते हैं। अब अपन उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। अपन कुछ भी पढ़ते तो हैं, पर पढ़ने के बाद में अपने भाव भाषित नहीं होता। अपने मन में, अपने भावों में यदि वो श्लोक का अर्थ नहीं आता तो केवल और केवल अपन को पढ़ने मात्र का पुण्य मिलता है। यदि हम उसको समझ लें, मन से पढ़ें, तो अपन को पढ़ने मात्र का नहीं, मन से पढ़ने का अति फल, अतिशय फल मिला करता है। आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, यदि आप भावों से करते हो, मन से करते हो, तो आपको अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी तक अपन ने क्या किया, केवल पूजा कर रहे हैं, पर उसको अच्छे से समझ ही नहीं रहे। अब प्रारंभ करते हैं। अपना सभी लोगों के पास कल्याण मंदिर विधान पुस्तक है, इसमें आप निकालेंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र पेज नंबर 27। सबसे पहले स्तोत्र का वाचन करेंगे, उसके बाद में इसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। कल्याणे मंदिरे मोदार मवद्दे भेदी भीतावय प्रदमिनिंदिति मंग्री पद्म संसार सागर निमस्सिद शेष जंतु पोताई मान मविनम्य जिनेश्वरस्या। कल्याण मंदिर स्तोत्र जैसे भक्तांबर स्तोत्र वसंत तिलका छंद में है, इसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र भी वसंत तिलका छंद में है। इसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में एक एक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं और पूरे 4 चरणों में 56 वर्ण हुआ करते हैं और एक एक चरण में 21 मात्रा होती है। पूरे एक श्लोक में 84 मात्राएं हुआ करती हैं। ये 84 मात्रा नहीं, ये अपना 84 लाख मंत्रों का सार है। एक एक श्लोक एक एक मंत्र है और अपन इस मंत्र का अपन सब लोग अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले आचार्य महाराज ने लिखा है कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर का अर्थ क्या होता है? कल्याण का मतलब होता है मंगल होना। कल्याण यानी कि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण ध्यान रखना, आपके पास धन की प्राप्ति हो गई, आपके पास मकान की प्राप्ति हो गई, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई, इसमें कल्याण नहीं है, इसमें तो संसार है। आपको पद की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, पुत्र की प्राप्ति होना, ये आपका कल्याण नहीं, जी आपका केवल और केवल संसार है। कल्याण तो आपका इसमें है कि आपको बोध की प्राप्ति हो जाए, आपको रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए। आचार्यों ने तो इतना भी लिखा है, भगवान मुझे निर्धन बना देना पर अपने चरण से दूर नहीं करना। और यदि
पैसे वाला बन जाऊं, मैं धनपति बन जाऊं और आपके चरणों से दूर हो जाऊं, तो धनपति बनना भी क्या मतलब का? कुछ समय के बाद में जब मरण होगा तो धनपति भी नरक चला जाता है। अभी तो धन है तो खुश है, जब नरक जाएगा तो धन पूरा छूट जाएगा और नरकों में कितने दुखों को, कितनी वेदनाओं को, कितने कष्टों को सहन करना पड़ेगा। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है स्थान, मंदिर का मतलब होता है आश्रय, मंदिर का मतलब होता है घर। तो जहां पर कल्याण मंदिरम यानी कि जो कल्याण का, मंगल का मंदिर है, आश्रय है, स्थान है, अर्थात समस्त मंगलों का आश्रय स्थान घर है कल्याण मंदिर। मंगल का स्थान वो कौन सा है? मंगल का, कल्याण का स्थान कौन सा है? देवसास गुरु का, देवसास गुरु की शरण, यही अपना मंगल का, कल्याण का घर है, स्थान है, आश्रय है। उसके बाद में मुदार लिखा है ना, मुदार में से मां आगे पहुंच जाएगा और बचेगा ऊ, मुंह, मुंह में से मां अलग और ऊ अलग, उदार। उदार यहां पर अब कल्याण मंदिर, भगवान का स्थान तो बता दिया, भगवान के बारे में भी बताया। भगवान कैसे हैं? उदार है। उदार कैसे हैं? महान, दयालु हैं, विशाल हृदय वाले हैं, बिना किसी स्वार्थ के। भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान बिना किसी स्वार्थ के सब लोगों को अपनी देशना देते हैं। भगवान बिना किसी स्वार्थ के सब जीवों का भला करते हैं। भगवान किसी स्वार्थ के सभी जीवों का कल्याण करते हैं। बाकी का आप किसी भी संसार में किसी के पास भी चले जाना, लौकिक गुरु भी होता है ना, लौकिक गुरु जो आपको पढ़ाता है, आप उसको पैसे देते हो तभी वो आपको पढ़ाता है, और पैसे ना दो तो नहीं पढ़ाएगा। स्कूल में भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप स्कूल में यदि फीस जमा करते हो तभी वो पढ़ाएगा, और फीस जमा नहीं की तो उसका स्वार्थ है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं होता, अपने निर्घंत मुनि राजों का कोई स्वार्थ नहीं होता। हम जहां पर प्रवचन दे रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत होगी क्या? पर हम तो केवल और केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि महाराज हमको प्रवचन दे रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और आप सब लोग अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। भगवान की वाणी सुनना भी कोई आसान काम नहीं है। भगवान की वाणी सुनने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। आप सब लोग पुण्यशाली हैं, तो जहां पर भगवान की वाणी को आप सुन पा रहे हैं, यदि आपका थोड़ा सा भी पुण्य कम हो जाए ना, तो भगवान की वाणी को नहीं सुन पाओगे, नहीं सुनाएगी। आप मंदिर से के बाहर निकल जाओगे, 1 घंटे तक गपशप कर लोगे, पर मंदिर में आधे घंटे तक भगवान की वाणी नहीं सुन पाओगे। भगवान उदार हैं, महान दयालु हैं, विशाल हृदय के धारक हैं, और बिना किसी स्वार्थ के सब लोगों को ज्ञान, समय आदि देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। अपने भगवान का कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी भगवानों को प्रसन्न करना पड़ता है, बाकी भगवानों को भोग लगाना पड़ता है, पर अपने भगवान को ना तो प्रसन्न करना पड़ता, ना भोग लगाना पड़ता। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर मबद्ध लिखा है ना, मबद्ध में से भी आ अलग हो जाएगा, अबद्ध आएगा। अबद्ध माने होता है पाप, अबद्ध माने होता है निंदा, अबद्ध माने होता है दोष, और भेदी का मतलब होता है नष्ट करना, भेद करना, भेदन करना। अबद्ध भेदी, अबद्ध निंदा, पाप, दोष का भेदन करने वाले,
दोषों को, निंदा को, पापों को नष्ट करने वाले भगवान आप पापों को नष्ट करते हैं। उसके बाद में भीता भय प्रदम, भीता भय यानी कि भीत भयभीत जीवों को, संसार में जितने भी लोग हैं ना, किसी को मरण का भय है, किसी को इस लोक का भय है, किसी को परलोक का भय है, किसी को धन का भय है, किसी को पता नहीं कितने कितने प्रकार के भय लगे हुए हैं। वैसे तो मुख्य प्रकार से 7 प्रकार से भयों की आचार्यों ने चर्चा की है, पर संसार में असंख्यात प्रकार के भय हैं, डर है। और अपने भगवान, अपने गुरु लोगों को बताते हैं आप डर से रहित हो जाओ, डर से रहित हो जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, सब कुछ आपके साथ में अच्छा होता चला जाएगा। जब तक आपके मन में, आपके दिल में भगवान विराजमान नहीं है, तब तक आपको डर लगा रहेगा। जब तक आपके दिल में भगवान के वचन विराजमान नहीं है, तब तक आपको डर लगा रहेगा। भगवान के वचनों पर श्रद्धा करो और ईमानदारी से अपना जीवन जियो, संयम से अपना जीवन जियो और बिना किसी झूठ चाल फरेब से अपना जीवन जियो, तो आपको किसी प्रकार का संसार में डर नहीं हो सकता। भयभीत जीवों को अभय निर्भयता प्रदान करने वाले भगवान की वाणी पर श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, अपने हृदय में विराजमान करोगे, तो आपको संसार में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। भगवान सबको निडर बनाते हैं, निर्भयता प्रदान करते हैं, अभयता प्रदान करते हैं। उसके बाद में जस्ट बाद में आनंदितम, वेदम के बाद में माँ उसमें हो जाएगा, आ निकलेगा, निंदित आनंदित हो जाएगा, मगरी में से भी मां निकलेगा, आ अलग हो जाएगा, तो आनंदितम। आनंदितम यानी कि भगवान अबद्धभेदी सब लोगों के पाप दोष आदि को तो नष्ट करते हैं, पर भगवान स्वयं कैसे हैं? दोषों से रहित हैं। निंदितम, निंदितम निंदा से, आनंदितम रहित है। भगवान को ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना भय होता है, ना किसी प्रकार का निद्रा आती है, किसी भी प्रकार का भगवान के अंदर दोष नहीं है। भूख लगना भी एक तरीके से बहुत बड़ी वेदना होती है, बहुत बड़ा दुख होता है। भगवान समस्त दुखों से, भय से, निंदा से, दोष से, पाप से, कलंक से रहित है। अन्य स्थानों में भगवान को तो खूब सजा देते हैं, भगवान को मुकुट लगा देते हैं, भगवान को रंग बिरंगे कपड़े पहना देते हैं, भगवान को शादीशुदा बना देते हैं, पर भगवान को मानने वाले जो होते हैं ना, उनके साधु, वो सफेद कपड़े पहनते हैं, वो पीले कपड़े पहनते हैं, मुकुट आदि कुछ नहीं लगाते, श्रृंगार आदि कुछ नहीं करते। अरे आप भगवान का तो श्रृंगार कर रहे हो, मुकुट लगा रहे हो, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहना रहे हो, इत्र फुलेर आदि लगा रहे हो, पर स्वयं कुछ क्या कर रहे हैं? स्वयं तो एक प्लेन से कपड़े पहने हुए हैं, और भगवान शादीशुदा, अन्य संप्रदायों में भगवान को शादीशुदा बता रहे हैं, बच्चे सहित बता रहे हैं, और स्वयं अकेले हैं। तो ये दोष हो गया। जैसे भगवान वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। भगवान श्रृंगार से रहित हैं, भगवान पत्नी से रहित हैं, भगवान को मानने वाले भी श्रृंगार से रहित हो गए और परिवार से रहित हो गए। और आप लोगों को भी बोलते हैं कि आप संसारी कामों से रहित हो जाओ और भगवान की शरण में आ जाओ। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है भगवान की देशना में, भगवान के शासन में, भगवान की वाणी में, भगवान में और भगवान के भक्तों में किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोषों से
रहित हैं, निंदा दोष पाप कलंक रहित, आनंद निर्दोष निष्पाप और निष्कलंक। उसके बाद में अग्नि पद्म, अग्नि यानी कि चरण, पद्म यानी कि कमल। चरण कमलों को एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, उसके बाद में पूरा सेंटेंस समझेंगे। अग्नि माने होता है, अग्नि माने चरण और पद्म माने कमल। चरणों को, हाथों को, नैनों को कमल की उपमा दी जाती है। तो अग्नि पद्म यानी कि चरण कमलों को। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, संसार सागर निमज दशेष जंतु। संसार सागर निमज्जत अशेष जंतु, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। तो जहां पर संसार, संसार सागर, इस संसार को सागर की उपमा दी है, इस संसार को समुद्र की उपमा दी है। क्यों? क्योंकि अपन समुद्र के पास खड़े हो जाएं तो उसका कोई ओर दिखाई देता, ना कोई छोर दिखाई देता, ना कोई गहराई दिखाई देती, और उसमें लगातार लहरें आती रहती हैं। इसी प्रकार संसार में, संसार का ना तो कोई और दिखाई देता, ना छोर दिखाई देता, और संसार में लहरों की तरह अपन दिन पूरे जीवन काल से, अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। कभी भी हमको भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, गुरु की वाणी सुनने को नहीं मिली, शास्त्र स्वाध्याय करने को नहीं मिला, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो संसार सागर से, संसार रूपी समुद्र से अपन क्या कर रहे हैं? संसार समुद्र में डूब रहे हैं। निमज्जत डूबते हुए, अशेष यानी कि समस्त जंतु प्राणियों को, समस्त जंतुओं के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, समस्त संसारी लोगों के लिए, संसार समुद्र में डूबती हुए समस्त जीवों के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, भगवान केवल और केवल हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए, समस्त जीवों के लिए भगवान है। भगवान आपके केवल, और गुरु केवल आपके हैं। गुरु सबके लिए है, शास्त्र केवल आपके लिए है, सबके लिए है। तो समस्त प्राणियों के लिए, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए कैसे हैं? पोताय मानम, पोताय मानम, पोताय मानम यानी कि अभिनम में से मान निकल जाएगा, अभिनम हो जाएगा, और इसमें मान निकल कर ना के बाद जुड़ जाएगा, पोताय मानम। पोताय मानम कहते हैं जहाज, नौका, यानी कि संसार रूपी समुद्र में डूबती हुए समस्त जीवों के लिए नौका के समान। यदि कोई समुद्र में डूब रहा हो और उसको रास्ते में नौका मिल जाए और नौका में वो चढ़ जाए तो वो डूबते हुए बच जाएगा, और नौका में बैठ जाएगा तो समुद्र से पार हो जाएगा, किनारे में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार भगवान भी नौका के समान है, जहाज के समान है। समुद्र के बीच में नौका तो है, जहाज तो है, पर कमी अपनी है कि अपन उस नौका को नहीं पकड़ पा रहे, उस नौका के अंदर नहीं बैठ पा रहे। वैसे तो मैं ये कह सकता हूं, जहां पर जितने भी लोग हैं सब लोग नौका में बैठे हैं। अब पता नहीं कितने बैठे हैं, कितने नहीं बैठे। यहां पर धर्म की नौका में सब लोग बैठे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपका शरीर जहां पर बैठा है, मन आपके घर पर बैठा है। आपका शरीर तो जहां पर है, मन आपका घर में है। तो ध्यान रखना, आपका यदि मन घर में है तो आपका जहां पर बैठना नहीं कहलाएगा। आपका बैठना तो तब कहलाएगा जब आपका मन भी जहां पर उपस्थित हो। नौका के समान
नौका कैसी होती है? पार उतारने वाली, समुद्र से पार ले जाने वाली, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले भगवान हैं। अभिनम्य यानी कि नमस्कार करके, नमस्कार करता हूं किसको? जिनेश्वरस्या, जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को। अब इसका पूरी तरीके से अपन अर्थ को समझेंगे। अभी तक अपन ने एक एक शब्द का अर्थ समझा है, एक एक सेंटेंस का अर्थ समझा है। अब पूरा अर्थ समझते हैं अपन। सबसे पहले कल्याण मंदिर, जो कल्याण का मंदिर का, कल्याण मंदिर यानी कि मंगल का, जो कल्याण का मंगल का मंदिर है, आश्रय है, घर है, अर्थात समस्त मंगलों का आश्रय है, स्थान है। और उदार, महान, दयालु, विशाल हृदय वाले, बिना किसी स्वार्थ के समय, ज्ञान आदि देने वाले, अबद्ध वेदी, निंदा, पाप, दोष का भेदन करने वाले, नष्ट करने वाले, भीता वै पिदम, भयभीत जीवों को अभय निर्भयता प्रदान करने वाले, अनिंदितम, निंदा, दोष, पाप, कलंक रहित, अनिंद, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक। और उसके बाद में फिर नीचे संसार सागर निमस अशेष जंतु, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए पोतायमानम, जहाज के, नौका के समान, जिनेश्वर से, जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के। उसके बाद में अपना आएगा अंग्री पद्मम यानी कि चरण कमलों को, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को अभिनम्य नमस्कार करता हूं। इस तरीके से जो कल्याण का मंदिर आश्रय है, समस्त मंगलों का आश्रय है, स्थान है, घर है, उदार, महान, दयालु, विशाल हृदय वाले, बिना किसी स्वार्थ के समय और ज्ञान आदि देने वाले हैं, और निंदा, पाप, दोष का भेदन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, भयभीत जीवों को अभय निर्भयता प्रदान करने वाले हैं, निंदा, दोष, पाप, कलंक रहित हैं, आनंद, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जहाज, नौका के समान हैं, पार उतारने वाले, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। मैं उन जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं। इस तरीके से पहले श्लोक का अर्थ हुआ। बाकी का विस्तार से भी समझना हो तो विस्तार से भी समझा सकते हैं। इसमें अभी 1 घंटे और समझा सकते हैं, पर समय अपने पास समय सीमित होता है। अपन को सभी काम समय पर करना है और समय के अंदर ही जितना हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उतना ही समझाएंगे। समय पूरा हो जाएगा तो समझाना बंद कर देंगे। समय से ज्यादा समझाएंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा और बार बार आपको अपना घर याद आएगा। इसलिए जितना समझे अच्छे से समझे, भले ही कम समझे पर समझ कर समझे तो अपन अपना कल्याण है। इसी भावना के साथ में जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।